लिबरा के सीएचपी चौक में कल से धरना प्रदर्शन जारी है। 14 गांव प्रभावित गांव हैं जिसकी जन सुनवाई 8 दिसंबर को हुई, लेकिन फर्जी तरीके से जिंदल प्रबंधन द्वारा यहाँ पर जन सुनवाई किया गया और ये गोपनीय तरीका से जन सुनवाई किया गया। जो लोगों का कहना है कि इस मांग को लेकर जन सुनवाई निरस्त की जाए। जिंदल की जनता बिल्कुल निरर्थक मान रही है, ना पब्लिक देखा जन सुनवाई करते हुए, ना कोई लोग इसको देखे हैं। तो इनका यही मांग है कि जब तक जन सुनवाई रद्द न हो या हमारे ऊपर में लिखित आदेश न हो, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इसलिए अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए बैठे हैं। साथियों नमस्कार, सार्थक न्यूज में आपका स्वागत है। और लिबरा के सीएचपी चौक में कल से धरना प्रदर्शन जारी है। आर्थिक नाकेबंदी किया गया है। 14 गांव प्रभावित गांव हैं जिसकी जन सुनवाई 8 दिसंबर को हुई, लेकिन फर्जी तरीके से हुई। लोगों का कहना है कि इस मांग को लेकर जन सुनवाई निरस्त की जाए जिंदल की। उसी के संबंध में हम बात करेंगे। क्षेत्रीय विधायक लेलूंगा के लोकप्रिय विधायक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या है मामला यहाँ का और कैसे साथ दे रही हैं, क्या है बताएंगे। देखिए, जो जिंदल प्रबंधन द्वारा यहाँ पर जन सुनवाई किया गया और ये गोपनीय तरीका से जन सुनवाई किया गया। जो जनता बिल्कुल निरर्थक मान रही है, ना पब्लिक देखा जन सुनवाई करते हुए, ना कोई लोग इसको देखे हैं। तो इनका यही मांग है कि जब तक जन सुनवाई रद्द न हो या हमारे ऊपर में लिखित आदेश न हो, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इसलिए अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए बैठे हैं। 14 गांव की जन सुनवाई, हजारों लोग उस दिन बैठे थे, 15 से 20 हजार की जनसंख्या में। वैसे 1.5-2 घंटा में पर्यावरण अधिकारी, पीठासीन अधिकारी जन सुनवाई तक निकल गए। यही तो विडम्बना है शासन प्रशासन का कि हजारों लोग क्या, यहाँ 10,000 लोग की उपस्थिति में इन्होंने 1 घंटा के अंतराल में जन सुनवाई करा डाला है। जो कि समय जन सुनवाई का निर्धारित रहता है 10 से 5 तक। क्या 10 से 5 के भीतर में जो जन सुनवाई को मान्य करेंगे कि 1 घंटा का मान्य करेंगे? इसीलिए आज पब्लिक यहाँ पर आक्रोशित है और आक्रोश दिखा रही है कि हमको इस जन सुनवाई को बिल्कुल मान्य नहीं करना है, हमको यहाँ जमीन नहीं देना है और जन सुनवाई को रद्द करना होगा करके शासन। बीजेपी के कई नेता, जिला पंचायत सदस्य भी पिछले जन सुनवाई 14 नवंबर को होने वाली थी, उसको लेकर कलेक्टर का घेराव किए थे। उसके बाद निरस्त हो गया था। उसके बाद बीजेपी के किसी भी नेता का नहीं दिख रहा है, क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता यहाँ पर संचालन कर रहे थे, उनको तो उनका सरकार है, वो 1 मिनट रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे। सिर्फ पब्लिक को बरगला रहे थे। शासन सत्ता केंद्र में उनका है, छत्तीसगढ़ में उनका सरकार है, लेकिन लोगों को भ्रमित कर रहे थे कि जन सुनवाई रद्द हो। ये बिल्कुल नहीं होना था उनके सरकार में। अगर वो चाहते तो आज जनता होता और जनता का तुम लोग खड़े रहते। 14 गांव में 3,000 से अधिक 3,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जा रही है। क्या इस मामले को आप विधानसभा में लेके जाएंगे? बिल्कुल, कल मेरा विधानसभा सत्र चालू होने वाला है। मेरे नेता प्रतिपक्ष को भी मैं फोन लगाई थी, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के 35 विधायक हैं। 35 विधायक हमारे रायगढ़ जिला जनता के प्रति कंपनी दुर्व्यवहार करे, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे और मैं स्वयं ध्यान आकर्षण लगाऊंगी। जो जन सुनवाई हो रहा था उसमें आप पता आपको चला कि जन सुनवाई हो रहा है, आप वहाँ घुसने की कोशिश की, किसने रोका? देखिए, जनप्रतिनिधि को अगर कहीं पर जन सुनवाई हो रहा है तो उसका जानने के लिए पूरा अधिकार रहता है। मेरे को मालूम चला, मैं गई हूँ वहाँ पर, लेकिन शासन प्रशासन का इस तरह से तानाशाही कि एक क्षेत्रीय विधायक को वहाँ पर नहीं जाने दिया गया और जाने नहीं दिया गया। इसके लिए बहुत बड़ी विडम्बना है कि शासन क्या करना चाहती है। एक चुनी हुई जनता को वहाँ प्रतिनिधि को जाने नहीं दे रहा है, तो आम पब्लिक क्या कर सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि देख सकते हैं कि क्षेत्रीय विधायक, महिला विधायक, लेलूंगा विधानसभा की बनी हुई विधायक, जिन्हें उस जन सुनवाई के अंदर में घुसने नहीं दिया गया, बलपूर्वक जन सुनवाई करा ली गई। और इस प्रकार से महिला एक क्षेत्रीय विधायक है, महिला विधायक है, उनको उस जन सुनवाई में घुसने नहीं दिया गया, तो इस 14 गांव के लोगों को कैसे घुसने देंगे? मतलब कुल मिला के सोची समझी साजिश करके इस जन सुनवाई को सफल बना दिया गया। ये बहुत बड़ा साजिश था। जिंदल प्रबंधन और शासन प्रशासन की मिलीभगत के साथ में यह जन सुनवाई हुआ है।
और ग्रामीण 14 गांव के ग्रामीणों का एक ही मांग है कि इस जन सुनवाई को निरस्त किया जाए। इसी के साथ मैं अनुज कुमार गुप्ता, सार्थक न्यूज छत्तीसगढ़, रायगढ़।